तो अधिकार अंश यानी कि राइट शेयर्स क्या होते हैं, आइए इस चीज़ को हम लोग एक पॉइंट वाइज करके समझते हैं। सबसे पहला पॉइंट ये है कि अधिकार अंशों के बारे में जो बातें बताई गई हैं कि ये क्या होते हैं, इनका निर्गमन किस प्रकार होता है, वो हमें कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 62 के अंतर्गत बताया गया है। ठीक है, इसका जो जिक्र है वो किसके अंतर्गत किया गया है, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 62 के अंतर्गत। अब इसके अंतर्गत क्या कहा गया है, इसके अंतर्गत बोला गया है कि जो कंपनी अपनी प्रार्थित पूंजी में वृद्धि करना चाहती है, ठीक है, किसमें, प्रार्थित पूंजी, यानी कि जितना उसका खरीदे गए जो पूंजी है, खरीदे गए अंश है, उन अंशों की संख्या में और वृद्धि करना चाहती है, अपनी पूंजी को और बढ़ाना चाहती है, वो क्या कर सकती है, वो अतिरिक्त अंश जो है वो निर्गमन कर सकती है। ठीक है, कंपनी जो है वो अपनी प्रार्थित पूंजी में वृद्धि करने के लिए अतिरिक्त अंशों का निर्गमन कर सकती है, लेकिन इसके लिए जो शर्त है वो ये है कि ये जो पूंजी है, ये जो अतिरिक्त अंश है, वो उसकी अधिकृत पूंजी यानी कि जो उसकी ऑथराइज्ड कैपिटल है उसकी सीमा के अंतर्गत होना चाहिए, अधिकृत पूंजी की सीमा के अंतर्गत होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लीजिए अगर कंपनी की अधिकृत पूंजी 10 लाख रुपए है, ठीक है, कंपनी की अधिकृत पूंजी जो है वो 10 लाख रुपए है, और अभी जो कंपनी ने पहले निर्गमन किया है वो उसने 5 लाख पूंजी के लिए निर्गमन किया, यानी कि अभी कंपनी की जो प्रार्थित पूंजी है वो कितनी है, 5 लाख रुपए। अब कंपनी को और पूंजी की आवश्यकता है या फिर वो चाह रही है कि वो अपनी पूंजी बढ़ाए, तो वो एक्स्ट्रा और 5 लाख पूंजी के लिए निर्गमन कर सकती है अपने अंशों का। लेकिन अगर वो चाहे कि 5 लाख से अधिक पूंजी के लिए अगर वो अपने अंशों का निर्गमन करे तो वो ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि ये आपको पता है कि अधिकृत पूंजी का मतलब क्या होता है कि वो पूंजी जो कंपनी के पार्षद सीमा नियम में रजिस्टर्ड हो गई है, उस पूंजी को हम लोग अधिकृत पूंजी कहते हैं, और कंपनी किसी भी दशा में अपनी अधिकृत पूंजी से अधिक पूंजी का निर्गमन नहीं कर सकती है। यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान में रखने वाली बात है कि प्रार्थित पूंजी में वृद्धि कर रही है, इसका मतलब कि अधिकार अंश का निर्गमन वही कंपनी कर सकती है जो पहले से ही कुछ अंशों का निर्गमन कर चुकी हो, यानी कि कोई भी नई कंपनी पहली बार में ही अधिकार अंश का निर्गमन नहीं कर सकती है। कोई भी कंपनी जब पहले से ही कुछ अंशों का निर्गमन कर चुकी हो, उसके अंशधारी पहले से ही हों, और उसको बाद में कुछ अतिरिक्त पूंजी की आवश्यकता हो या फिर वो अपनी पूंजी में वृद्धि करना चाह रही हो, तब वो जाकर के दोबारा या तिबारा में अधिकार अंशों का निर्गमन कर सकती है। यहाँ पर ये चीज़ आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि जिस कंपनी के अंशधारी विद्यमान हो पहले से ही, वही कंपनी जो है वो अधिकार अंशों का निर्गमन कर सकती है। ठीक है, तो सिंपल सा अधिकार अंश का मतलब क्या हुआ कि प्रार्थित पूंजी को वृद्धि करने के लिए कंपनी जब अपनी एक्स्ट्रा अंशों का निर्गमन करती है तो उसे ही हम लोग अधिकार अंश कहते हैं। इसमें एक और चीज़ ये ध्यान रखने योग्य है कि सबसे पहले जो निर्गमन होता है इन अंशों का, सबसे पहला निर्गमन जो होता है वो किसे होता है, विद्यमान अंशधारियों को, विद्यमान अंशधारियों को। यानी कि जब कंपनी अपनी प्रार्थित पूंजी को बढ़ाने के लिए एक्स्ट्रा अंशों का निर्गमन करती है, तो उसका ये दायित्व है, यानी कि इस कंपनी अधिनियम के अंतर्गत ये बताया गया है कि उसे वो अंश जो है वो सबसे पहले किससे निर्गमन करने होंगे, जो उसके पहले से अंशधारी कंपनी में मौजूद हैं उन्हें। ठीक है, उसके बाद ही वो क्या कर सकती है, वो बाहरी जनता को अपने जो अंश है वो निर्गमन कर सकती है। लेकिन इसमें ये चीज़ भी है कि जो विद्यमान अंशधारी हैं वो चाहें तो इस प्रस्ताव को स्वीकार करें या अस्वीकार करें या एकदम त्याग दें, वो इनके पास ये तीनों ही ऑप्शन रहते हैं। यानी कि कंपनी उनको बोलती है कि हम एक्स्ट्रा और अंश निर्गमन कर रहे हैं, अगर आप चाहें तो इन अंशों को भी खरीद सकते हैं। तो अगर अंशधारी का मन है कि वो उस अंशों को खरीदना चाहता है तो वो उसे स्वीकार कर सकता है, उसका मन नहीं है तो मना कर सकता है, या फिर बिल्कुल ही त्याग सकता है कि नहीं, मुझे बिल्कुल भी नहीं चाहिए ये अंश। ठीक है, तो ये तीनों उनके पास ऑप्शन है। इसके बाद जब विद्यमान अंशधारी उन अंशों को खरीद लेते हैं, उसके बाद जो अंश नहीं खरीदे गए होते उसे वो बाहरी जनता में निर्गमन कर सकती है। दूसरी चीज़ ये कि विद्यमान अंशधारियों को भी जो निर्गमन होता है वो उनके पहले से जो विद्यमान अंश रहते हैं उनके आनुपातिक आधार पर होता है। ठीक है, कंपनी जो है वो एक आनुपातिक आधार निर्धारित कर देती है, उस आधार पे क्या होता है, उन्हें नए अंशों का निर्गमन होता है। इस चीज़ को हम क्वेश्चन करते टाइम ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। तो फिलहाल ये था अधिकार अंश के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण बातें। अब दूसरी चीज़ ये, एक और इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अधिकार अंशों का जो निर्गमन है, ठीक है, ये निर्गमन आप यानी कंपनी जो है वो सम मूल्य पर, कटौती पर या फिर प्रीमियम पर, इन तीनों में से वो चाहे जिस भी मूल्य पर कर सकती है। ठीक है, इन तीनों में से वो किसी भी मूल्य पर अपने अधिकार अंशों का निर्गमन कर सकती है। सेम देखिए, प्रोसेस सेम, सब कुछ वही रहता है, सिर्फ और सिर्फ अगर कंपनी दोबारा निर्गमन कर रही है अपनी पूंजी को बढ़ाने के लिए तो उसे अधिकार अंश कहते हैं, और नियम की जो निर्गमन की विधि होती है, लेखा होता है, बाकी सारी चीज़ें जो होती हैं वो पहले की तरह ही सेम होती हैं। एक इसमें और भी है कि वो चाहे तो एक मुश्त ये राशि मांग सकती है, यानी कि इकट्ठा राशि ले सकती है अपने नए अंशधारियों और विद्यमान अंशधारियों से, या फिर किस्तों में भी अपनी इस पूंजी को मांग सकती है। ठीक,
तो इतनी सारी चीज़ें थी यहाँ पर। अब अधिकार अंश का जब कंपनी निर्गमन करती है तो उस कंडीशन में उसे क्या करना होता है, अधिकार मूल्य का जो है वो मूल्यांकन करना पड़ता है, ठीक है, यानी कि राइट वैल्यू का मूल्यांकन करना पड़ता है। इसके लिए ये जो है ये हमारे न्यूमेरिकल में जो हेल्प करता है। न्यूमेरिकल में ये हेल्प कैसे करेगा, इसको राइट वैल्यू कह सकते हैं या फिर आप इसको वैल्यू ऑफ राइट कह सकते हैं। इसके लिए एक फार्मूला दिया गया है। फार्मूला क्या है, तो फार्मूला है न्यू शेयर्स अपॉन टोटल शेयर्स। टोटल शेयर्स का मतलब क्या हुआ, ओल्ड प्लस न्यू दोनों को मिला के, ठीक है, इनटू करेंगे क्या हो जाएगा, मार्केट प्राइस ऑफ ओल्ड 1 शेयर माइनस इशू प्राइस ऑफ न्यू 1 शेयर, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले पे रख के हम लोग जो अधिकार मूल्य है उसे निकालते हैं। ये हमारे न्यूमेरिकल में हेल्प करता है। न्यू शेयर का मतलब जो नए शेयर निर्गमन किए गए हैं, टोटल में आपका पुराने और नए दोनों आ जाएंगे, और जो बाहर का मूल्य है और जो पुराना मूल्य है उन्हें हम लोग क्या करते हैं, अपने फॉर्मूले में रख के अधिकार मूल्य निकालते हैं। अब इसका हम लोग यूज़ कैसे करेंगे, इसके लिए मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर हम लोग इससे संबंधित यानी कि अधिकार अंश से संबंधित जो है वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो वहाँ पर हमारा कॉन्सेप्ट काफ़ी अच्छे से दोनों का ही क्लियर हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।